जेएनयू तलबा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के मामले में दिल्ली हुकूमत ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। इस मामले में दिल्ली हुकूमत का महकमा कानून से मंजूरी लेना जरूरी है। इस फाइल पर आखिरी मुहर एलजी की लगती है, जो कि अब तक नहीं लग पाई है। अगर मंजूरी नहीं मिली तो अदालत इस चार्जशीट पर नोटिस भी नहीं लेगी। 19 जनवरी को इस मामले में अदालत में सुनवाई होना है। वाज़ेह है कि चार्जशीट दाखिल करने के दिन पुलिस ने हुकूमत से मंजूरी मांगी थी। और चलिए मजीद अपडेट के लिए रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है एक बार फिर से हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, जेएनयू मामले में क्या कुछ अपडेट है? आखिर इतनी ताखीर, इतना लेट क्यों? देखिए, ये जो लापरवाही है ये अभी दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को मिला है। और ये जो इस मामले से जो संबंधित जो फाइलें हैं वो एलजी हाउस में भेजना होता है, लेकिन अभी तक इस मामले में जो फाइल जो है उसको सही वक्त पे नहीं भेजा गया, जिसके चलते ये चार्जशीट ये रुक गया है। और इस मामले पर चार्जशीट पर संज्ञान अभी कोर्ट नहीं ले पाई है। हालांकि इस मामले में सुनवाई के लिए 16 तारीख का जो तिथि है वो मुकर्रर की गई है। लेकिन अब ये जो मामला है, जिस तरह से इस मामले पे कार्रवाई के लिए जो फाइल भेजना था, दिल्ली सरकार के द्वारा भेजना था एलजी को, वो नहीं भेजने के चलते इस पे थोड़ा सा एक मामला देखने को मिल रहा है। लिहाजा इस मामले में कहा जा सकता है कि अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो जरूर इस मामले में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली ये जो मामला है ये दिल्ली के अंतर्गत का मामला है। और दिल्ली के अंदर में जो जेएनयू का मसला था, हालांकि जेएनयू के अंदर में जिस तरह से दिल्ली सरकार के कई मंत्री बकायदा वहां पे गए थे और इसके फेवर में बकायदा वहां पे बातचीत किए थे। जेएनयू छात्रों के जो आरोपी छात्र हैं उनके फेवर में बातचीत किए थे। तो इन तमाम मामलों में अब देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से कहीं न कहीं इस मामले को थोड़ा सा लापरवाही बरतने वाली बातें निकल के सामने आ रही हैं। इस मामले को एक काफी संज्ञान लिया जा सकता है। हालांकि इस मामले में अब ये तारीख भी देखना लाजमी होगा कि 16 तारीख को कोर्ट में ये मामला है और 16 तारीख को कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेगी। जी, 19 जनवरी को कोर्ट जो है इस मामले में पेशरफ्त कर सकता है, नोटिस लेकर, लेकिन अहम मामला जो है वो दिल्ली हुकूमत का है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए।